नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट से आ रही अहम खबर के साथ, जहां लखीमपुर हिंसा की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 23 चश्मदीद हैं और गवाहों की सुरक्षा दी जा रही है उनको। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ पूछा है, इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं। आशीष, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ पूछा है यूपी सरकार से? पिछली बार हमने देखा था किस तरह से फटकार लगाई थी। गवाहों को लेकर क्या कुछ सवाल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा? जी देखिए, लगातार एक के बाद एक हम देखें 3 हियरिंग हुई हैं जया, और तीनों हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े सवाल यूपी सरकार पर उठा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि एक बार फिर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई आज, और हरीश साल्वे ने बताया कि 68 गवाह हैं, 30 के बयान दर्ज हो गए हैं, 30 में से 23 आई विटनेस हैं जिन्होंने इस घटना को देखा है। तो इस पर बड़ा सवाल उठाया। पहले चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उठाया, फिर जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि 4-5 हज़ार लोगों की किसानों की ये भीड़ थी, एक बहुत बड़ी रैली चल रही थी और आपको सिर्फ 30 आई विटनेस मिले हैं। ये बताने की कोशिश थी कि जितने ज़्यादा आप चश्मदीद ढूंढेंगे, उतना ज़्यादा संभावना होगी कि इस मामले की तह तक आप पहुंच सके, आपकी जांच पूरी हो सके। क्योंकि स्थानीय लोग थे, लोकल लोग उसमें ज़्यादा थे, इसलिए उनकी तलाश करना काफ़ी मुश्किल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। हमने देखा था पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि मुख्य आरोपियों की सिर्फ 3 दिन की पुलिस कस्टडी क्यों ली गई? इतना बड़ा केस है, आपने और ज़्यादा पुलिस से रिमांड क्यों नहीं लिया? ये भी कहा कि ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार अपने पांव पीछे खींच रही है। तो काफ़ी बड़ी ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम गवाहों की गवाहियाँ मजिस्ट्रेट के सामने पूरी हों। अगर न्यायिक अफसर कम है तो जिला मजिस्ट्रेट जो हैं, जिला जज जो हैं, वो मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करें ताकि उनके बयान पूरे हो जाएं, और चश्मदीद गवाहों की तलाश हो, और इसके साथ साथ जो गवाह हैं, खासतौर पर जो आई विटनेस, उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि फोरेंसिक लैब जो हैं, क्योंकि इस मामले में जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ज़्यादा है, जिनमें से वीडियो, मोबाइल पे जो वीडियो शूट किए गए हैं वो, और दूसरे जो उपकरण हैं उनके सबूत ज़्यादा है, इसलिए फोरेंसिक लैब जल्द से जल्द इनकी जांच पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट 8 नवंबर को सुनवाई करेगा। और एक अहम बात और है कि ये जो पहले सुनवाई चल रही थी वो सिर्फ पहली एफआईआर में चल रही थी, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा भी मुख्य आरोपी हैं किसानों को गाड़ी से कुचलने की। लेकिन अब जो दूसरी एफआईआर थी, जिसमें एक पत्रकार समेत 4 लोगों की मौत हुई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से अलग से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो काफी अहम ये मुद्दा यहाँ पर पहुंचा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एक एक चीज को देख रहा है। बिल्कुल, एक एक चीज देख रहा है, और यही कारण है कि इस पूरे केस में स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। आपसे समझना चाह रहे हैं, जिस तरह से यूपी सरकार ने ढिलाई बरती आशीष मिश्रा को कहीं ना कहीं पकड़ने में, सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है इस पूरे केस पर। आज जब स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई यूपी सरकार की तरफ से, तो उसमें क्या कुछ दलीलें, क्या कुछ बातें कही गई है? इस पूरे मामले 8 तारीख को सुनवाई होने जा रही है। जी देखिए, वो तमाम वही चीज़ें स्टेटस रिपोर्ट में दाखिल की गई हैं। अब कुछ देर बाद रिपोर्ट हमारे पास आएगी, लेकिन जो मोटे मोटी पिछली बार स्टेटस रिपोर्ट को नकार दिया था और कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप और गवाहों के बयान कीजिए, क्योंकि सिर्फ 4 गवाहों के बयान दर्ज हुए थे पिछली बार। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज था कि इतने सारे गवाह, इतनी बड़ी घटना होने के बाद एसआईटी किस तरीके से काम कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट की समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए अब बताया गया है कि 68 में से 30 गवाहों के बयान हो चुके हैं, और 7 और स्टेटस रिपोर्ट के बाद 7 और गवाहों के बयान भी हो चुके हैं जो स्टेटस रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन अभी भी काफ़ी संख्या में, क्योंकि 68 गवाह हैं, तो अभी भी करीब 20-25 गवाह बचे हुए हैं जिनके सामने मजिस्ट्रेट के सामने जिनका बयान होने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए जया, हर बार पहली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुख्य आरोपी यानी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उसको समन क्यों भेजा गया? हत्या जैसा संगीन आरोप है, ऐसे में क्या आरोपी को समन भेजा जाता है? तमाम मामलों में गिरफ्तारी होती है। सवाल उठते रहे हैं कि क्यों आशीष मिश्रा को समन किया गया, सीधा उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? हत्या जैसा संगीन आरोप था। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कार्रवाई हुई है उसकी तफसील से जानकारी आपने दी।
लंबे समय के बाद पटना पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस से गठबंधन पर कहा कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों और समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन किया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने कांग्रेस की सबसे ज्यादा मदद की है। कांग्रेस की मुख्य भूमिका होनी चाहिए और वो अब भी कांग्रेस को पुरानी और ऑल इंडिया पार्टी मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। गठबंधन हम चाहते हैं देश में, अभी जरूरी है कि अल्टरनेटिव बने, विकल्प चाहते हैं हम लोग। देश की जनता विकल्प चाहती है, तो इसमें सबसे ज्यादा आगे तो भूमिका कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को के विषय में जो लोग बोलते हैं, तो कांग्रेस को तो हमसे ज्यादा कोई कांग्रेस को मदद किया है, डिफेंड किया है। क्या नेशनल लेवल पे आप कांग्रेस को भी मानते हैं? मानते ही, हम अभी नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया पार्टी है, पुरानी पार्टी है, मानते हैं। यादव उस समय भी जो हमारे अनुपस्थिति में काम किया है, संभाला है, वो बिल्कुल हम इतना उम्मीद नहीं करते थे। हमारे अनुपस्थिति में पार्टी के एक एक वर्कर, जनता और कार्यकर्ता सब लोग एक पैर पर खड़ा होकर आरजेडी को सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सीट तो हमारे ही आया असेंबली में भी, और इस सरकार हमारी बन ही गई थी। और किस तरह से बेईमानी करके इन लोगों ने हमारे रिजल्ट को 5-6 जगह हेल्डअप करा के अपनी जीत कायम की।